मैं स्वागत करता हूं आपकी एक और नई वीडियो में। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम पाइथन स्टार्ट किया हमने, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हम आगे इसमें क्या क्या करेंगे आगे। तो हमने जैसे कल हमने पढ़ा था, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था वीडियो में। एक शॉर्ट सा जरा 1 मिनट, ये है फाइल हमारी। तो हमने कल पढ़ा था कि पाइथन क्या है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं हम पाइथन ही, है ना, डाउन साइड क्या है इसके, और डाउनलोड कहाँ से करें, ठीक है। तो आज अब इसी में एक नया टॉपिक है जो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो इसमें नया टॉपिक आता है हमारा, जो हमारा सी पाइथन होता है, यानी कि हमारा इंटरप्रेटर, वो किस टाइप से वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे किस टाइप से वर्क करता है। तो ये जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे सी पाइथन, ठीक है। तो अब मैं इसको बताऊँगा आपको कैसे वर्क करता है, मतलब सिस्टम के अंदर ये किस टाइप से वर्क करता है, हम इसको आज देखेंगे, ठीक है। ये डॉट पी जो हम पी मैंने जो यहाँ पे लिख रखा है, ये हमारी फाइल का नाम है। जैसे हम कुछ भी फाइल सेव करते हैं, हमने नेम सेव किया था कल, तो p.pv करके सेव किया था, है ना। तो ये हमारी फाइल होती है, ठीक है। इसके बाद ये होती है कंपाइल होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर चेक करेगा, अगर एरर होगी तो बता देगा, नहीं होगी तो कंपाइल हो जाएगी फाइल, ठीक है। ये हमारे जो अंदर प्रोसेस चलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जाता है PVM, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन। जैसे जावा में होता है JVM, वैसे इसमें होता है PVM। ये भी इंस्टॉल हो जाता है, जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ PVM भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जाता है CPU के पास, और फिर जाता है आउटपुट आ जाता है, हम क्या हमने लिखा था उसका आउटपुट क्या आया। तो देखो ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग में होता है, सेम यही चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कंपाइल जैसे हो जाता है, एक बार कंपाइल होता है, एक बार ही बाइट कोड बनता है, और एक बार ही PVM के पास जाता है, और फिर हर बार CPU उसको रन करा के आउटपुट दे देता है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आपको बार बार कंपाइल करवाना पड़ता है, बार बार फिर वो बाइट कोड बनता है, फिर वो PVM के पास जाता है, और फिर CPU के पास जाता है, और फिर आउटपुट आता है। तो इसलिए हमें इसमें टाइम लगता है। जो हमने कल टॉपिक में डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूशन स्लो है, तो पाइथन का क्यों है एग्जीक्यूशन स्लो, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि हर बार ये जैसे आज हमने प्रोग्राम अपना रन किया और रख दिया, हमने कल फिर हमें रन कराना है, तो फिर से हमारे .py जो फाइल है, हमारे जो प्रोग्राम है वो जाएगा हमारा, फिर कंपाइल होगा दोबारा से। हो एक बार कंपाइल हो गया, एरर चेक हो गई, लेकिन दोबारा फिर से हम उसको रन करेंगे, फिर से एरर चेक करेगा, ठीक है। फिर से एक बार बाइट कोड हम पहले बना चुके हैं, लेकिन दोबारा बाइट कोड बनेगा, दोबारा PVM के पास जाएगा, फिर दोबारा फिर जाके CPU के पास पहुँचेगा, फिर आउटपुट आएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसे सॉर्ट करने के लिए मतलब हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, अगर हम चाहे तो पाइथन में एक चीज़ कर सकते हैं कि हम एक बार कंपाइल कर लें, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद खाली PVM के पास जाएगा, पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, और कोड रन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि बार बार हमें कंपाइल नहीं करना पड़ रहा। तो यही वाला आज का टॉपिक है कि हम पाइथन के कोड को कंपाइल कैसे करें, मतलब हाउ टू कंपाइल पाइथन कोड। क्योंकि पाइथन का कोड कंपाइल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तो वही चीज़ हम आज सीखेंगे कि पाइथन का कोड कंपाइल कैसे करें। तो ये वाली चीज़ है। हम अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम इसको बैक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा। तो हमने देखो यानी फोल्डर बना रखे हैं यहाँ पे पाइथन का, तो इसमें से हम किसी भी एक को हम कंपाइल करके आपको दिखा दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे हम CMD लिख देंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ऑन करेंगे, ठीक है। CMD लिखा हमने, ये देखो यहाँ पे 2 फाइल बनी हुई है पाइथन की, P1 और नेम। तो नेम वाली जो कल की थी वही वाली, तो उसी को हम कंपाइल करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CMD, ठीक है। CMD लिखा है हमारा, खुल गया है रन कमांड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं कोड को, ये बताता हूँ मैं आपको, पाइथन, ठीक है। पाइथन के बाद हम लिखते हैं /m, ठीक है, फिर py, फिर अंडरस्कोर, फिर कंपाइल के बाद फिर इसमें लिख देंगे हम फाइल का नेम। हमने क्या फाइल का नाम था, name.py, ठीक है। ये क्या एरर दिखा रहा है, इट्स नॉट कमांड। 1 मिनट, दोबारा से एक बार ट्राई करता हूँ, पता नहीं किस बात की एरर दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 1 मिनट, लेट्स चेक। ये हो गया हमारा कंपाइल, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्पेस देना है, भूल गया था, तो इसलिए कंपाइल नहीं हो पा रहा था। तो कंपाइल हो गया। अब मैं एक बार आपको दिखाऊँ कि कंपाइल होकर कैसा दिखता है। आप भी सोचोगे ना हम कंपाइल कर क्यों रहे हैं, बाइट कोड क्या होता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपाइल होकर जाता कहाँ है और कैसा दिखता है। देखो पाइथन का ये हमारा फोल्डर, ठीक है। ये देखो हमने अभी जो हमने नेम वाली जो हमने अभी कंपाइल किया था वो ये है, ठीक है। इसमें जाएंगे हम, इसको हम ओपन करेंगे, तो आपको दिखाता हूँ मैं, ओपन विथ, 1 मिनट, ये
क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी, 1 मिनट। इसको हम ओपन करेंगे, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओपन विथ, हम इसको नोटपैड में ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हम जब बाइट कोड में, अब हमने कंपाइल किया उससे क्या बना हमारा बाइट कोड। तो बाइट कोड में कैसा दिख रहा है हमारा कोड, ये देखो। तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा, अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे इसे, लेकिन मशीन इसी लैंग्वेज को पढ़ता है, तो इसलिए हम कंपाइल करते हैं जो वो इस कोड में कन्वर्ट होता है, फिर ये CPU के पास जाता है, फिर वो पढ़ता है और आउटपुट हमें देता है। तो हम कभी भी अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इन फ्यूचर हम बनाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट तो बनाएंगे, तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम जिसको भी हम प्रोजेक्ट देंगे वो हम कंपाइल करके देंगे, यानी कि बाइट कोड देंगे हम उसे। हम उसको PV वाली जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, अगर हम उसको वाली फ़ाइल दे देंगे तो कहीं पे भी अगर कोई भी एरर होगी वो तो समझ जाएगा आसानी से, लेकिन अगर हम उसको बाइट कोड वाली फ़ाइल देंगे तो उसको नहीं समझ पाएगा, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर उसे हमें ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हम किसी को भी हम देते हैं अपनी फ़ाइल बना के, तो हम उसको बाइट कोड देते हैं। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन इसको फिर इसमें अगर कोई एरर होगी तो वो कैसे समझ पाएगा, आप ही देखो ना क्या लिख रखा है, कुछ हमें ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये था बाइट कोड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप कहोगे बाइट कोड तो बना दिया, अब इसको रन कैसे कराएंगे, क्यों, बाइट कोड बन गया जैसे। अब इसको रन कराने के लिए दोबारा से हम CMD जहाँ पे हमने लिखा था वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइट कोड बन गया। अब हमें इसको रन कराना है, तो रन कराने के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे हम पाइथन, फाइल का नेम था हमारा नेम डॉट py। ठीक है, फिर हम लिखेंगे name.py के बाद था हमारा डॉट लगाएंगे यहाँ पे, फिर C पाइथन, क्योंकि पता ही आपको जो पाइथन होता है हमारे वो बाय डिफ़ॉल्ट C पाइथन ही होता है। फिर हम इसमें 311 लिखेंगे, इसका जो फाइल का नाम था वो, और फिर pyc, और ये हमारा रन हो गया है। तो जो हमारी डॉट फाइल थी वो बन गई, ये वाली हमारी जो थी ये डॉट फाइल बनी यहाँ पे, और हमने नीचे रन कराने के लिए ये इतना लिखना पड़ा हमें, और ये हमारा आउटपुट आ गया कैलाश, जो हमने वहाँ पे लिखा था पिछली वाली फाइल में। तो ऐसे करके हम पाइथन के कोड को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आपकी आज की वीडियो में आपने ये सीख लिया है पाइथन के कोड को हम कंपाइल भी कर सकते हैं और उसको फिर रन कैसे कराते हैं। तो सिंपल है, आप एक बार ट्राई करना इसको, ज़रूर से आपसे भी हो जाएगा। और आज की वीडियो में कुछ और तो है नहीं, क्योंकि अभी आप बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना ही होता है स्टार्टिंग में कि हम कैसे क्या चीज़ करते हैं, क्योंकि पहले अगर हम एक बार फंक्शन समझ जाएंगे ना क्या क्या होता है, फिर आगे हमारे लिए आसानी होगी इनको करना। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था कि हम कैसे कंपाइल करेंगे उसको और कैसे रन कराएंगे, फिर कैसे कंपाइल हो कैसा दिखता है, तो मैंने आपको सब चीज़ दिखा दी है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ जल्दी। और अगर कुछ भी आपका डाउट हो या फिर आपको वीडियो में कुछ भी लग रहा हो कि यार इस चीज़ की कमी हो रही है या फिर ऐसा होना चाहिए था या ये चीज़ें होनी चाहिए थी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चाहे गलत हो रहा हो मेरे से, चाहे सही हो रहा हो, जैसा भी हो रहा हो मुझे बता देना, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।